यीशु की राजा है, आपका प्यार काफी हो गया। यीशु की राजा है, आपका प्यार काफी हो गया। तेरे लिए जीता हूँ, आपके लिए रहता हूँ। तेरे लिए जीता हूँ, आपके लिए रहता हूँ। यीशु की राजा है, आपका प्यार काफी हो गया। यीशु की राजा है, आपका प्यार काफी हो गया। तेरे लिए जीता हूँ, आपके लिए रहता हूँ। तेरे लिए जीता हूँ, आपके लिए रहता हूँ। यीशु की राजा है, आपका प्यार काफी हो गया। आराधना यीशु की, आराधना राजा है। तेरे लिए जीता हूँ, आपके लिए रहता हूँ। हर सुबह नया कृपा दिया है, आके पुतली जैसे संभला। हर सुबह नया कृपा दिया है, आके पुतली जैसे संभला। राजा ही राजा अब है, जो मुझे चलाता है। राजा ही राजा अब है, जो मुझे चलाता है। यीशु की राजा है, आपका प्यार काफी हो गया। तेरे लिए जीता हूँ, आपके लिए रहता हूँ। आराधना यीशु की, आराधना राजा है। हर सुबह नया कृपा दिया है, आँखें पुतली जैसे संभला। हर सुबह नया कृपा दिया है, आँखें पुतली जैसे संभला। राजा ही राजा अब है, जो मुझे चलाता है। राजा ही राजा अब है, जो मुझे चलाता है। यीशु की राजा है, आपका प्यार काफी हो गया। तेरे लिए जीता हूँ, आपके लिए रहता हूँ. உமக்காகத்தான் வாழ்கிறேன், உமக்காகவே வாழ்கிறேன். இயேசுவே ராஜனே, உந்தன் அன்பு ஒன்றே போதுமே. ஒரு ப்ரீசியஸ்
பீச்சியஸ்ட் பிளேஸ் இருக்குன்னு அந்த உலகத்துல अगर सबसे शांतिपूर्ण और बहुत महत्वपूर्ण जगह कोई है संसार में तो அது ஆண்டவருடைய वो சமூகம். केवल परमेश्वर की उपस्थिति है। हालेलुया। हालेलुया அல்லேலூயா. हालेलुया। இது தேவனும் நாமளும் மெர்ஜ் ஆகிற இடம். और ये हम और परमेश्वर एक में एक हो जाते हैं, ऐसा एक जगह है। நீங்க சரியா மெர்ஜ் ஆயிட்டீங்கன்னா अगर आप ठीक तरह से परमेश्वर में मिल जाएंगे இது சரியான மீட்டிங், உங்களுக்குள்ள சரியான மீட்டிங் அமைஞ்சதுன்னா உண்மைனா நீங்களும் தேவன் சந்திக்கிறது உண்மைனா और अगर आप सही तरीके से परमेश्वर से भेंट कर लेंगे உங்க முகங்கள் பிரகாசம், तो आपका मुख प्रकाशमान உங்க हो வாழ்க்கை जाएगा, பிரகாசிக்கும். आपका जीवन प्रकाशमान हो जाएगा। சரியா இணையும் ஆண்டவரோடு கூட. आपको ठीक प्रकार से परमेश्वर से भेंट करनी है। 6 நாட்கள் மோசே மலையில் இருந்தார். और 6 दिन मूसा उस पर्वत पर था, 7ஆம் நாளிலே लेकिन 7वें दिन में ஆண்டவர் கூப்பிட்டார். प्रभु ने उसे पुकारा। நீங்க சீனாய் மலையை படத்துல பாப்பீங்கன்னா अगर आप सीने पर्वत की जो है तस्वीर देखेंगे, ஒண்ணுமே இருக்காது மேல, उसमें कुछ भी नहीं है ऊपर, ஒரு மரம் கூட இருக்காது. एक पेड़ भी नहीं है उस पर्वत पे। 6 நாளா உட்கார்ந்து இருந்தார். और वो 6 दिन वहां पर था। நீங்க ஆண்டவரோட இணையதுன்னா அவ்வளவு சாதாரண விஷயம் கிடையாது. और परमेश्वर से भेंट करना आसान बात नहीं है। பொதுவா பிரேயரை பத்தி சொல்லும்போது சொல்றாங்க, और साधारण रूप से प्रार्थना के बारे में जब बताते तो நம்ம कहते हैं பிரெயின் வந்து हमारा दिमाग जो है 20 நிமிஷம் ஆகுமா பழைய நிகழ்வுகளை மறக்கிறதுக்கு. और पिछली चीजों को भूलने के लिए 20 मिनट लगते हैं हमारे दिमाग को खाली होने के அதுக்கு அப்புறம் தான் நீங்க பிரேயரே ஸ்டார்ட் பண்றீங்க. लिए। उसके बाद ही 20 मिनट के बाद ही आप अपने नई प्रार्थना शुरू कर सकते हैं। ஆனா நம்ம ஜெபமே 10 நிமிஷம் தான். लेकिन हमारी प्रार्थना सिर्फ 10 मिनट की ही होती है। அப்ப ஆக மொத்தம் என்ன நடக்குது? तो क्या होता है शुरुआत में? தேவனுக்கும் நமக்கும் சம்பந்தமே கிடையாது. तो परमेश्वर हमारा कोई मेल ही नहीं है, मिलाप ही नहीं है। அல்லேலூயா. हालेलुया। பெலன் और दृढ़ बल பெலன் बल ஒரே ஒரு மீட்டிங் தான். एक ही एक भेंट மோசே கூட சந்தித்தார் ஆண்டவர். परमेश्वर ने मूसा से भेंट करी வாழ்க்கை தல்லகளா மாறினது. और उसका जीवन ही बिल्कुल उलट पलट हो गया। சவால் விட்டு பிரசங்கிக்கிறேன். और मैं आपको आज चुनौती के साथ प्रचार कर रहा हूँ। ஆண்டவரை நீங்க மீட் பண்ணது உண்மைனா अगर आपने परमेश्वर से भेंट की वो सच है உங்க வாழ்க்கை ஆர்டினரியா இருக்காது. तो आपका जीवन साधारण नहीं होगा। பிரைஸ் காட். आमीन। परमेश्वर ஒரே ஒரு மீட்டிங் தான். एक ही एक भेंट பேதுருவோட சந்தித்தார் ஆண்டவர். पतरस से परमेश्वर ने मुलाकात की। அதுக்கு அப்புறம் வாழ்க்கை நார்மலா இல்ல उसका பேதுருவோட जीवन life. उसके बाद साधारण नहीं रहा। எத்தனை வருஷமா சபைக்கு வர்றீங்க? और कितने सालों से आप कलीसिया आ रहे हैं? ஆண்டவரை சந்திச்சிருக்கீங்களா? क्या आपने कभी परमेश्वर यीशु मसीह से भेंट करी? ஒரிஜினல் அனாயிண்டிங்க மீட் பண்ணிருக்கீங்களா? क्या सचमुच आपने परमेश्वर से भेंट करी? உங்க வாழ்க்கை தல்லகளா மாறிடும். अगर आपने सचमुच परमेश्वर से भेंट करी होगी तो आपका जीवन उलट पलट हो जाएगा। மோசேயோட முகம் பிரகாசித்தது. मूसा का मुख प्रकाशमान हुआ। ஹalleluya. हालेलुया। கருப்பா இருந்தாலும் அழகா இருப்பீங்க. और आप काले भी होगे तब भी बहुत सुंदर लगोगे। கிறிஸ்தவங்க முகத்தை பார்த்தாலே தெரியும். और मसीह लोगों का चेहरा देखने से ही पता चलता है। கருப்பா இருந்தாலும் முகம் மட்டும் பிரகாசமா இருக்கும். और वो चाहे काले भी हो लेकिन उनका मुख प्रकाशमान होता है। ஹalleluya. हालेलुया। ஆத்தும மீட்பை और हमारी आत्मा से भेंट करने वाला கொடுக்கிறதுக்கு, ஆத்தும மீட்பை கொடுக்கிறதுக்கு और हमारी आत्मा को छुटकारा देने के लिए எந்த சக்திக்கும் வல்லமை கிடையாது. किसी भी शक्ति के पास सामर्थ नहीं है। பழைய ஏற்பாடு சொல்லுகிறது, और पुराना नियम कहता है சங்கீதம் 49 சொல்லுகிறது, और भजन संहिता 49 कहता है தன்னுடைய வெளியேறப்பட்ட செல்வத்தினால और अपने बहुमूल्य धन के द्वारा தன் சகோதரனுடைய ஆத்துமா அழிவை காணாமல் और अपने भाई की मृत्यु को ना देखकर அவனை மீட்கிற பொருளை தேவனுக்கு கொடுக்க और उसको छुड़ाने के लिए परमेश्वर को देना ஒருபோதும் முடியாது. और वो कभी नहीं हो सकता आपसे। ஆத்தும மீட்பு அருமையானது. और आत्मा का उद्धार छुटकारा बहुत ही अच्छी बात है। ஆனா அத பழைய ஏற்பாடு முழுவதும் தேடிச்சே ஒளிய சுதந்திரிக்கல ஆத்தும மீட்பை. और लेकिन पूरे पुराने नियम में उसे ढूंढते हैं लेकिन उन्होंने पाया नहीं उस बात को। பிரைஸ் காட். हालेलुया। பழைய ஏற்பாடு சரண்டர் பண்ணுது, ஆத்தும மீட்பு அருமையானது, ஆனால் அது ஒருபோதும் முடியாது. और पुराना नियम इस बात को बताता है कि आत्मा का उद्धार जो अच्छी बात है लेकिन वो उनसे नहीं हुआ। எவ்வளவு செல்வங்கள் இருந்தாலும் और कितना ही धन संपत्ति क्यों ना हो, ஆத்துமால சமாதானத்தை கொண்டு வர முடியாது. आत्मा में एक शांति को नहीं लेकर आ पाते। ஒரிஜினல் தெய்வம் மட்டும்தான் அதை கொடுக்க முடியும். लेकिन एक सच्चा परमेश्वर ही उस चीज को कर सकता है। இப்ப பிரதமர் மோடி அவங்க இருக்காங்க. प्रधानमंत्री मोदी जी हैं வருத்தப்பட்டு பாரம் சுமக்கிறவர்களே, और कहते हैं कि हे बोझ से दबे सभी लोगों, இலங்கையில சாப்பாடு இல்லாம இருக்கிறவர்களே, और श्रीलंका में जिनके पास भोजन नहीं है, எல்லாரும் என்னிடத்திலே வாருங்கள், நான் உங்களுக்கு உதவி செய்வேன் சொல்ல முடியும். सब मेरे पास आ जाओ, मैं तुम्हारी मदद करूंगा करके वो बोल सकते हैं क्या? ஒரு அமெரிக்க அதிபரை சொல்லுங்க பாப்போம். या फिर अमेरिका देश के வருத்தப்பட்டு राष्ट्रपति बोल सकते हैं क्या? கடவுளை தவிர அந்த வார்த்தை யாரும் சொல்ல முடியாது. केवल परमेश्वर को छोड़ और कोई इस शब्द को नहीं कह ஹalleluya. सकता। हालेलुया। நம்ம ஆண்டவர் அதை சொன்னாரு. हमारे परमेश्वर ने क्या कहा? வருத்தப்பட்டு பாரம் சுமக்கிறவர்களே, ये सब बोझ से दबे परिश्रम करने எல்லாரும் என்னிடத்திலே வாருங்கள், तुम सब मेरे पास आओ, நான் உங்களுக்கு இளைப்பாறுதல் मैं தருவேன். तुम्हें विश्राम दूंगा। அல்லேலூயா. हालेलुया।
இளைப்பாறுதல ஒரிஜினல் கடவுள் மட்டும் தான் தர முடியும். और विश्राम को केवल सच्चा परमेश्वर ही दे सकता है. ஆத்துமால இளைப்பாறுதல் வராம और आत्मा में अगर आपके पास विश्राम नहीं है, நீங்க என்ன செஞ்சாலும் விளங்காது. तो आप कुछ भी करो उससे कोई फायदा नहीं होगा. ஆண்டவராய் இயேசு தருவது சமாதானம் தான். और यीशु मसीह आपको शांति देता है. பணம் தரல. वो आपको पैसा नहीं देता. வருத்தப்பட்டு பாரம் சுமக்கிறவங்க எல்லாரும் வாங்க காசு தரேன்னு சொன்னாரா? क्या उसने ऐसा कहा हे सब बोझ से दबे लोगों मेरे पास आओ मैं तुम्हें पैसा दूंगा? फर्स्ट ब्लेसिंग, पहली आशीष, இந்த உலகத்துல பெஸ்ட் ब्लेसिंग, इस संसार की सबसे उत्तम आशीष சமாதானம் और शांति. ஹalleluya. हालेलुया. ஆத்தும மீட்பு, और आत्मा को छुड़ाने वाला, ஆத்துமால சமாதானம். वो आत्मा में शांति देता है. சிரிக்க முடியாது. और नहीं हो सकता. சிரிக்க முடியாது. आप हंस नहीं सकते. எத்தனை கோடி இருந்தாலும் என்ன செய்ய முடியாது. कितने ही करोड़ों पैसे हो इंसान हंस नहीं सकता. இயேசு கிறிஸ்து வாழ்க்கையில் இல்லைனா अगर यीशु मसीह आपके जीवन में ना हो, கணவன் மனைவி சந்தோஷமா வாழ முடியாது. तो पति पत्नी आनंद के साथ नहीं रह सकते. ஃபேமிலில சமாதானம் இல்லைன்னா परिवार में शांति नहीं हो, உங்க வாழ்க்கையில எல்லாத்தையும் இழந்துருவீங்க तो நீங்க. आप अपने जीवन में सब कुछ खो बैठोगे. பாவம் செய்கிற ஆத்துமா சாகும். और पाप करने वाली आत्मा के लिए मृत्यु है. ஆத்துமால நிம்மதி இல்லைன்னா और आत्मा में शांति नहीं, चैन நீங்க नहीं, तो என்ன செஞ்சாலும் பிசினஸோ தொழிலோ விளங்க. और आप कुछ भी करो, व्यापार हो गया, बिजनेस हो, कुछ भी, वो फायदा नहीं होगा उससे. என்னைக்கு ஏதேனை விட்டு ஆதாம் ஏவாள் வெளியே வந்தாங்களோ और जिस दिन अदन की वाटिका से आदम और हव्वा बाहर निकले, முதல்ல அவங்க இழந்தது சமாதானம். पहली चीज जो उन्होंने खोई वो है शांति. ஏதேன்னா அதோட அர்த்தம் என்னன்னா மகிழ்ச்சி. अदन का अर्थ है आनंद. என்னைக்கு மனித குலம் தேவனுடைய உறவை விட்டு வெளியே வந்துச்சோ ஃபர்ஸ்ட் அது இழந்தது சமாதானம். और जिस दिन मनुष्य ने अपने जीवन में उस अदन की वाटिका को छोड़कर बाहर निकले, तो सबसे पहली चीज उन्होंने खोई वो आनंद. இயேசு மாத்திரம் தான் சமாதானம் தர முடியும். यीशु मसीह केवल जो है वो हमें शांति दे सकता என்னால है. தைரியமா பிரசங்கிக்க முடியும். मैं निडरता से इस बात का प्रचार சமாதானத்தை कर सकता இளைப்பாறுதல கொடுக்கிறதுக்கு இந்த பூமியில எந்த சக்திக்கும் வல்லமை हूं. கிடையாது. और शांति और विश्राम देने के लिए संसार में किसी और के पास वो सामर्थ नहीं है. ஹalleluya. हालेलुया. ஹalleluya. ஒரிஜினல் தெய்வத்துக்கு வந்திருக்கீங்க. आप सच्चे परमेश्वर के पास आए. आमेन. ஹalleluya. हालेलुया. ஹalleluya. நம்ம ஆண்டவர் எப்படிப்பட்டவன்னு தெரிஞ்சுக்கங்க. हमारा परमेश्वर कैसा परमेश्वर, इस बात को जानिए. ஏதேனை விட்டு வெளியே நிற்கிற முந்தின ஆதாமின் சந்ததி கிடையாது நாம. और हम अदन के बाहर खड़े होने वाले उस आदम के वंश नहीं है. பாவ மன்னிப்பை பெற்று ஏதேனுக்குள்ள இருக்கிற பிந்தின ஆதாமாகிய ஆண்டவராய் இயேசு கிறிஸ்துவின் சந்ததி और நாம். पाप की क्षमा पाकर दोबारा अदन के अंदर जाने वाले प्रभु यीशु मसीह के संतान. அடையாளமே சந்தோஷம்தான். और हमारा चिन्ह ही हमारा आनंद है. आमेन. அல்லேலூயா. हालेलुया. இப்ப உள்ள இருக்கீங்களா வெளியே இருக்கீங்களான்னு பார்த்தாலே தெரிஞ்சிடும் உங்க முகத்தை और பார்த்தா. आपके चेहरे को देखने से पता चल जाएगा आप अदन की वाटिका के अंदर है या बाहर है करके. ஏதேனுக்குள்ள இருக்கிறவங்களுக்கு अदन के अंदर जो रहेगा वो कैसा रहेगा? பயமே இல்லை, उनके अंदर कोई डर नहीं होगा கவலையே இல்லை. और कोई चिंता नहीं होगी. சில விசுவாசிங்க और कुछ विश्वासी, தலை மட்டும் ஏதேனுக்குள்ள இருக்குது, उनका गला, सर जो है अदन के अंदर है பாடி எல்லாம் வெளியே இருக்குது. और उनका शरीर अदन के बाहर है. சாத்தான் போட்டு பாடியை மிதிக்கிறானா? और शैतान उनके शरीर पे जो लात मार रहा है. சிரிக்க சொன்னா கூட விசுவாசிங்கனால சிரிக்க முடியல. और कुछ विश्वासियों से हंसने के लिए बोलो, उनसे हंसा नहीं जाता है. புரியுதா உங்களுக்கு ஏன் மகிழ்ச்சி இல்லைன்னு? बट समझ आ रहा है आपको क्यों आप खुश नहीं हो करके? ஹalleluya. हालेलुया. முழுசா வந்துடணும் ஏதேனுக்குள்ள. आप पूरी रीति से अदन के अंदर आ जाइए. ஹalleluya. हालेलुया. என்ன அந்த ஒரு மரத்துல இருக்கிறத மட்டும் சாப்பிட கூடாது நாம. लेकिन एक ही एक आ गया है कि उस पे एक पेड़ में से फल को नहीं खाना है. அந்த ஒரு நாள் மட்டும் தேவனுக்குரியதை சாப்பிட கூடாது. और वो एक दिन में परमेश्वर का जो है उसे नहीं खाना है. அந்த 10ல ஒரு பங்கு மட்டும் சாப்பிட கூடாது. और उस दशमांश में से हमें नहीं खाना है. ஹalleluya வரல பாருங்க. हालेलुया ही नहीं आ रहा है. ஹalleluya. இதெல்லாம் செய்யறதுக்கு நம்மளால முடியல. और ये सब हम नहीं कर पा रहे हैं. சார் எங்களை கண்ட்ரோல் பண்ணாதீங்க. आप हमें नियंत्रित मत कीजिए बस. சார் ஏதேனுக்குள்ள எங்கனால வாழ முடியாது. हम अदन के अंदर नहीं जी सकते. 99 மரம் கொடுத்திருக்காருல உங்களுக்கு. परमेश्वर ने आपको 99 पेड़ दिए हैं. ஒரு மரம் தானே ஆண்டவருக்காக வச்சிருந்தாரு. लेकिन केवल एक पेड़ उसने अपने लिए रखा था. அதுலயே உங்க கண்ணு போகுது. आपकी नजर क्यों उस एक पेड़ पर ही जाती அந்த है? ஞாயிற்றுக்கிழமையில ஒரு மணி நேரம் தான் கொடுக்குறீங்க. आप रविवार में 1 घंटा ही प्रभु को देते हैं. அதுலயும் சில பேர் லீவ். उसमें भी कुछ लोग छुट्टी कर लेते हैं. ஹalleluya. हालेलुया. ஹalleluya. हालेलुया. இப்ப நான் சொல்ற நற்செய்தி என்ன செய்தியே நான் ஆரம்பிக்கல. अब मैंने अभी तक प्रचार शुरू नहीं किया है. இன்ட்ரோ듀ce பண்ணிட்டு இருக்கேன். अभी मैं सिर्फ उसका परिचय दे रहा ஒருவேளை हूं. இன்ட்ரோ듀ce प्रचार का. முடிஞ்சாலும் சந்தோஷம் தான். और अगर कम से कम परिचय में खत्म कर दूं ஆண்டவர் तो உங்களுக்கு आनंद है. சமாதானம் தர்றார். परमेश्वर आपको आनंद देता है. இன்னைக்கு அதான் செய்தி உங்களுக்கு. यही आपके लिए प्रचार है. ஹிந்திக்காரங்களுக்கு அதான் செய்தி. और आप सब हिंदी बोलने वालों के लिए यही प्रचार है. அல்லேலூயா. हालेलुया.
சீசர்கள்ட்ட சொல்றாரு ஆண்டவரே, और चेलों से प्रभु ने कहा, ஒரு வீட்டுக்குள்ள முதலாவது பிரவேசிக்கும் போது एक घर के अंदर जब तुम प्रवेश करो, லூக்கா 10:5ல சொல்றாரு, लूका 10 उसके 5 में वो कहता है, ஒரு வீட்டுக்குள்ள பிரவேசிக்கும் போது जब एक घर के अंदर तुम प्रवेश करो, முதலாவது அந்த வீட்டிற்கு पहले तुम उस घर पे சமாதானம் உண்டாவதாக என்று வாழ்த்துங்கள். शांति होवे करके उसका अभिनंदन करो। சமாதானம் சொல்ற ஆளை பாத்தீங்களா? और शांति बोलने वाले का चेहरा देखा, கையில குச்சி வச்சிருந்தாங்க. उन्होंने हाथों में लकड़ी அவங்க रखी, கிட்ட கார் கிடையாது, उनके पास कोई गाड़ी नहीं थी, அவங்க கிட்ட எதுவுமே கிடையாது, மாற்று வஸ்திரம் கிடையாது. और उनके पास कपड़े भी नहीं थे बदलने சோ के लिए। இதெல்லாம் இருந்தாலும் இல்லைனாலும் இயேசு இருந்தாருன்னா பயங்கர சமாதானம் இருக்கும், சந்தோஷம் लेकिन இருக்கும். इस सब के बावजूद भी उनके अंदर, उनके जीवन में एक बहुत बड़ा आनंद, कल्याण और शांति थी। சமாதானம் சொல்ற ஆளை பாத்தீங்களா? और शांति बोलने वाले व्यक्ति को आपने பெரிய देखा? பெரிய வீடுகளுக்குள்ள போய் சொல்றாங்க, और बड़े बड़े घरों के अंदर वो जाके कहते हैं, உங்களுக்கு சமாதானம், तुम्हें शांति मिले, कल्याण உங்களுக்கு हो, சமாதானம். तुम्हें शांति मिले। அல்லேலூயா, हालेलुया, அல்லேலூயா. हालेलुया। அல்லேலூயாங்கிறது அனிச்சை, और हालेलुया अपने आप आना चाहिए आपके अंदर से, அது தானா வரணும். वो अपने आप आना चाहिए। அப்பா வர்றாருன்னா, और अगर पिता आते हैं, வீட்ல அப்பா என்டர் ஆகுறாருன்னா, अगर आपके घर में मानो आपके पिताजी अंदर आते हैं, குழந்தை தானா ஓடணும், டாடின்னு. और बच्चे क्या करते हैं, दौड़ के जाके पिताजी करके भागते हैं। அதுதான் ரியாலிட்டி. वही सच्चाई है। அவங்க அம்மா உட்காந்து, அவங்க அம்மா வந்து और माँ जो है, அப்பான்னு சொல்லி இப்படி ஓடுனேன்னா அவனுக்கு காசு தருவாருன்னு சொல்லக்கூடாது. और माँ नहीं सिखाना चाहिए कि आप जाके पिताजी करके बोल के भागो, पापा पैसे देंगे करके। அது மாதிரி நான் பிரசங்கம் பண்ணும்போது ஏதாவது வேர்டு உங்களை பாதிச்சுதுன்னா என் கூட ஆண்டவர் பேசுறாருன்னு அர்த்தம். அல்லேலூயான்னு சொல்றது அனிச்சை செயல். और उसी तरह जब पास्टर प्रचार करते हैं, तो अगर कोई शब्द आपको लगता है आपके लिए, तो अपने आप आपके हाथ उठाने चाहिए, हालेलुया बोलना चाहिए। ஒரு மாதிரி உட்கார்ந்துருக்கீங்களே. आप सब तो अजीब से बैठे हुए हैं। So we are all Pentecost church. हम सब पेंटिकॉस्ट कलीसिया है। அதோட அடையாளமே சத்தம் தான். उसकी ये पहचान क्या है? आपकी शब्द, आवा। ऊंचे शब्द। ஜி மைனர் குடுமா. இது தமிழ் பாட்டு. और एक तमिल गीत है, ஒரு பல்லவி பாடுறேன். एक ही இப்படிலாம் பாடுனீங்கன்னா ஹார்ட்லாம் ஃப்ரீ ஆயிடும். अगर आप मिलके गाते हैं तो கையெல்லாம் आपका தட்டி हृदय खुल பாடணும். जाता है। आप ताली बजा के गाने ஆர்ப்பரித்தார்கள். और जय जयकार की आराधना, அலங்கம் இடிந்து விழுந்தது. और पूरा वो दीवार ढह गया, ऐसी जय जयकार। ஹல்லேலூயா, ஆனந்தமே. ஹல்லேலூயா, பெரின்பமே. துதிப்பேன் துதிப்பேன் துதித்துக் கொண்டே இருப்பேன். துதிப்பேன் துதிப்பேன் துதித்துக் கொண்டே இருப்பேன். ஹல்லேலூயா, ஆனந்தமே. ஹல்லேலூயா. இது ஹிந்தில இருக்கு சிஸ்டர். ஹல்லேலூயா. சீயன் குமார்த்திய வாயை விரிவா தர, நன்மையினால் நிரப்புவேன், பரிசுத்த ஆவியால் நிரப்புவேன். ஹல்லேலூயா, பெரின்பமே. சிங்கத்தின் மேலும் பாம்பின் மேலும் நடந்தே செல்லுவேன். சிங்கத்தின் மேலும் சாத்தானின் சகல வலிமையை வெல்ல அதிகாரம் எனக்குண்டு. ஹல்லேலூயா. சாத்தானின் ஹல்லேலூயா, ஹல்லேலூயா, பெரின்பமே. ஹல்லேலூயா. துதிப்பேன் துதிப்பேன். ராஜாவோட ராஜாதியோட சமூகம், ராஜாதி ராஜாவோட சமூகம். और ये परमेश्वर के राजाओं के राजा की उपस्थिति हमारे बीच में। ஹல்லேலூயா, हालेलुया, ஹல்லேலூயா. हालेलुया। நல்ல சத்தம் போட்டீங்கன்னா நல்ல சரீரம் ஃப்ரீயா. आप जितने ऊंचे से आप बोलोगे उतने आपके शरीर ஆவி, खुल जाएंगे। ஆத்மா, சரீரம். आपका प्राण, आत्मा और शरीर। நமக்குள்ள 3 இருக்குது. हमारे अंदर 3 बातें हैं। ஆவி தேவன்ட்ட மரிச்ச பின்னாடி தேவன் தந்த ஆவி தேவன்ட்ட போய். प्राण जो है हमारी मृत्यु के बाद हमारे सृजनहार के पास वापस மண்ணான चली जाती है। சரீரம், மண்ணான சரீரம் மண்ணுக்கு போயிடும். और हमारा जो शरीर है वो मिट्टी का बना, मिट्टी में मिल जाएगा। அந்த ஆத்மாவை தான் பரலோகத்துல கொண்டு போய் வைப்பாரு. और उस प्राण को ही परमेश्वर उस आत्मा को बचा के स्वर्ग में रखेगा। அந்த ஆத்மா தான் மேல போகும். और हमारी आत्मा ही प्रभु के पास जाएगी। விலங்குகளுக்கு ஆன்மா கிடையாது. और जो जानवरों की आत्मा नहीं होती, ஆவி இருக்குது, சரீரம் இருக்குது. उनके पास प्राण है, उनके पास
पास शरीर है, மிருகத்தின் ஆவி பாதாளத்தில் இறங்கும். लेकिन उसका जो आत्मा है वो जो है वो पाताल में चला जाएगा. அந்த ஃப்ளைட்ல எல்லாம் கருப்பு பிளாக் பாக்ஸ் இருப்பாரு. और जैसे हवाई जहाज में एक ब्लैक बॉक्स होता है, அது மாதிரி தான் உங்க ஆன்மா. उसी तरह जो है आपका प्राण है, आत्मा है. அத அங்க எடுத்து ஃபிட் பண்ணாருன்னா நீங்க என்னென்ன பண்ணீங்கன்னு அது சொல்லிடுறேன் எல்லாத்தையும். अब वो आत्मा ही जो है ऊपर जाके आपने क्या क्या किया करके ऊपर गवाही देगी. ஹalleluya. हालेलुया. ஒருவரும் அவருக்கு விளக்கெல்லாம் கொடுக்க வேண்டாம் உங்களை பத்தி. आप किसी और को आपके बारे में बताने की जरूरत ही नहीं है. ஹalleluya. हालेलुया. ஹalleluya. हालेलुया. பாருங்க சாலமோன் பாருங்க ராஜாவா இருந்தான். और सुलेमान राजा था. இப்போ ஏன் நமக்கு பணம் தர மாட்டார் ஆண்டவர்? और क्यों हमें परमेश्वर पैसा नहीं देता पता है? பணத்தை ஹேண்டில் பண்ண நமக்கு தெரியல. क्योंकि पैसे का संभालना हमें नहीं आता. அதனால தான் பணத்தை தர மாட்டேங்கிறார். इसीलिए परमेश्वर नहीं देता है. ஹalleluya. हालेलुया. முதல்ல பழைய ஏற்பாடு முழுவதும் பாருங்க பணம் நிறைய கொடுத்தார் ராஜாக்களுக்கு. हम देखते हैं पुराने नियम में राजाओं के पास बहुत धन था, प्रभु ने सबको दिया. அதெல்லாம் வாங்கிட்டு ஆண்டவரை மகிமைப்படுத்துவாங்கன்னு நினைச்சார். उन्होंने सोचा कि वो सब धन लेके वो परमेश्वर की महिमा करेंगे. அவங்க அதை வாங்கின உடனே அவங்க அடிமையாயிட்டாங்க. और वो जो है उसे लेने के बाद उस धन के अधीन हो गए. அதனால தான் புதிய ஏற்பாட்டுல யாருக்குமே உடனே பணம் கிடையாது. इसीलिए नए नियम में किसी को भी तुरंत प्रभु ने पैसा नहीं दिया. யார் வசனத்தை கேக்குறாங்களோ, जो वचन को सुनता है, யார் வசனத்தின்படி வாழ்றாங்களோ, जो वचन के अनुसार जीता है, அவங்களுக்கு பணத்தை தருவார். प्रभु उसी को धन को देगा. மூடனுக்கு செல்வம் தகாது. और मूर्ख के पास जो है धनवान होना अच्छा மூடனுக்கு नहीं. மகிமை தகாது. और मूर्ख का महिमा अच्छा नहीं. மூடத்தனம் பண்ணக்கூடாது. इसलिए मूर्ख ना बने. பிரைஸ் காட். हालेलुया. ஹalleluya. हालेलुया. நிறைய பேருக்கு பணம் எத்தனை பேருக்கு வேணும்? कितने लोग को धन चाहिए, पैसा चाहिए? வெள்ளியும் பொண்ணு கையை தூக்குங்க, எனக்கெல்லாம் வேணும். जिसको चाहिए वो हाथ खड़ा करो. सोना चांदी चाहिए मुझे. ஆமென். आमेन. ஆனா அதை பயன்படுத்துற ஞானம் நமக்கு வேணும். लेकिन उसका इस्तेमाल करने का ज्ञान भी हमें चाहिए. கர்த்தரின் மேய்ப்பராக இருக்கிறார். यहोवा मेरा चरवाहा है, நான் தாழ்ச்சி मुझे அடையே कुछ घटी नहीं होगी. ஜீவனுள்ள நாளெல்லாம் और मेरे जीवन भर நன்மையும் கிருபையும் भलाई और करुणा என்ன தொடரும். मेरे साथ बनी रहेगी. ஆசீர்வாதம் ஃபுல்லா நம்மள தொடரணும். हर एक आशीष हमारे पीछे चलनी चाहिए. அப்படினா நம்ம ஆண்டவரை தொடரணும். लेकिन उसके लिए हमें परमेश्वर के पीछे चलना அப்படிப்பட்டவங்களுக்கு चाहिए. பல கோடிகளை தர தேவன் ऐसे வல்லவராக लोगों को ही இருக்கிறார். करोड़ों का अधिकारी परमेश्वर எத்தனை बनाने के लिए ஆசீர்வாதம் வந்தாலும் सामर्थ्य அதை है. தூக்கி कितनी கால்ல आशीषें வச்சிட்டு क्यों ना हो उसको ஆண்டவரை ஆராதிப்பீங்கன்னா, परमेश्वर की आराधना यदि करोगे. எத்தனை பேருக்கு பணம் வேணும்? कितने लोग को धन चाहिए? பணம் தர தேவன் வல்லவராக இருக்கிறார். परमेश्वर धन देने के लिए सामर्थ्य है. மாவு பெருகுதுனா, और आटा बढ़ रहा है तो என்ன பெருகுச்சா क्या तेल बढ़ रहा है घर में பணமும் பெருகும். तो धन भी बढ़ेगा. ஆனா உங்க நோக்கம் கரெக்டா இருக்கணும். लेकिन आपका जो लक्ष्य है वो ठीक होना चाहिए. அல்லேலூயா. हालेलुया. ஆமா, கிறிஸ்தவங்களுக்கு ஏன் பணம் வர மாட்டேங்குது? आज मसीह लोग क्यों धन नहीं है उनके पास? பணத்தை பின்னாடி வச்சுட்டு கர்த்தரை முன்னாடி வைக்கணும். क्योंकि पैसे को आपको धन को पीछे रख के प्रभु को आगे रखना है. நம்ம எல்லாம் செம்மறி ஆடா இருக்கணும். हमें जो भेड़ बनना है. நாட்டு கதையை சொல்லி முடிச்சிடுறேன். और मैं एक भेड़ की कहानी सुना के खत्म வாட்ச் करूंगा. முன்னாடி இல்ல, டைம் எங்க போகுதுன்னு தெரியல எனக்கு. आगे घड़ी नहीं है और समय कितना हो रहा है पास्टर को पता नहीं चल रहा है. ஒரு மணி ஆகுது. ஆடு ஆடு மாடு எல்லாத்தையும் பேசிடுறேன். और मैं भेड़ बकरी गाय बैल सबके बारे में बताऊंगा अभी. அல்லேலூயா. हालेलुया. நான் இயேசுவை போலதான். और मैं भी यीशु मसीह की तरह हूं. ஆண்டவர் சொன்னார், என்னிடத்திலே வந்து கற்றுக்கொள்ளுங்க. और प्रभु ने कहा कि मेरे पास आओ सीख लो. சாகுற வரைக்கும் நம்ம எல்போடு தான். हम सब जो जब तक मरते नहीं तब तक एल्बोर्ड की गाड़ी चलाते हैं. சாகுற வரைக்கும் we are all learners. और बोलिए कि मरने तक मैं सीखने वाला बना रहूंगा. கற்றுக்கொண்டே இருக்கணும். हमें सीखते रहना है. நமக்கு ஒண்ணும் தெரியாது. हमें कुछ नहीं आता है. அதத்தான் பைபிள் மென்ஷன் பண்ணுது. इसी बात को बाइबल बताती है. ஆவியிலே எளிமையுள்ளவர்கள் பாக்கியவான்கள். और जो आत्मा में दीन है वो भाग्यवान है. பரலோக ராஜ்யம் क्योंकि அப்படிப்பட்டவருடையது. स्वर्ग राज्य ऐसे ही लोगों का है. ஆவியில எளிமையா இருக்கிறவங்கனால தான் தேவ சமூகம் வர முடியும். और जो आत्मा में दीन है वही परमेश्वर के पास आ सकता है. எனக்கு தெரியல, சொல்லி கொடுங்க. मुझे नहीं आता प्रभु, मुझे सिखाइए परमेश्वर. அல்லேலூயா. हालेलुया. நம்ம செம்மறி ஆடு போல இருக்கணும். हमें जो भेड़ के समान होना चाहिए. மிக்சிங் பண்ணி மெசேஜ் கொடுக்குறேன் இப்போ. और मैं आपको जो है मिक्स करके संदेश दे रहा हूँ. வழி இல்ல, நீங்க என்னை போட்டு டைம்க்குள்ள அடக்கிட்டீங்க. और कोई चारा नहीं है क्योंकि हमारे पास समय इतना ही है. செம்மறி ஆடு மாதிரி இருக்கணும். हमें भेड़ के समान होना है. வெள்ளாடு பார்த்திருக்கீங்களா? आपने देखा है भेड़ को? ஆட்டை பார்த்திருக்கீங்களா? आपने बकरी देखी है? बकरी ஆட்டை देखी सब लोगों ने? ஆட்டை சாப்பிட்டிருப்பீங்க. आप सबने बकरी खाई होगी. ஆடை பார்த்திருக்கீங்களா? क्या आपने बकरी देखी है? மேய்ச்சிருக்கீங்களா? क्या आपने बकरी चराई है? மேய்ச்சவங்க चराई है. பாருங்க இருக்கீங்க ஆளு. அல்லேலூயா. செம்மறி ஆடு பாத்தீங்கன்னா, और भेड़ जो होती है, தலைவன் எப்படி போனாலும் அப்படி பின்னாடியே போகும். और वो जैसे चरवा जाता है उसके पीछे पीछे जाएगी. ஆனா வெள்ளாடு, लेकिन बकरी, தலைவர் முன்னாடி போனார்னா, மேய்ப்பன் முன்னாடி போனா, अगर चरवा आगे भी जा रहा होगा, வெள்ளாட்டுக்கு மட்டும் மேய்ப்பன் முன்னாடி போக முடியாது. वो न चरवा उसके आगे नहीं जा सकता. ஏன்னா போனா அவர் மட்டும் தான் போயிட்டு இருப்பாரு. क्योंकि अगर वो बकरी को चराने वाला आगे आदि- जाएगा तो वो अकेले ही जाएगा. அதுக்கு பேரே திருட்டாடு. और
वो चोरी की बकरी कहते हैं इसीलिए। செம்மறி ஆடை சாப்பிடுறது இனிமே செம்மறி ஆடை சாப்பிடுங்க. और अब से जो भेड़ खाइए, बकरी मत खाइए। நம்ம செம்மறி ஆட்டை போல அழைக்கப்பட்டிருக்கிறோம். तभी हम जो भेड़ के समान बुलाए गए हैं। ஒண்ணா இருக்கும் செம்மறி ஆடலாம் और भेड़ பாத்துட்டீங்களா? क्या करता है? झुंड में चलता है। செம்மறி ஆடு ஃபுல்லா ஒண்ணாவே இருக்கும். भेड़ हमेशा झुंड में चलता है। 4 5 ஆடு வெள்ளாடு இருந்தாலும் लेकिन अगर 4 या 5 बकरी भी होगी ना, தனித்தனியா மேய். हर बकरी एक तरफ जाती தனித்தனியா மேய். है, अलग अलग चरने जाती है। மேய்ப்பன் பின்னாடி போகாது. वो अपने चरवाए के पीछे जाएगी ही नहीं। ஹலோ, हालेलुया। நம்ம வந்து செம்மறி ஆடு. हम जो है भेड़ हैं। ஹalleluya. हालेलुया। மேய்ப்பன் முன்னாடி போனா அப்படியே ஃபாலோ பண்ணி போறோம். हमारा चरवा जब आगे चलता है तो हमें उसके पीछे पीछे चलना है। என் ஆடுகள் என் சத்தத்திற்கு செவி கொடுக்கிறது. और मेरी भेड़ मेरे शब्द को सुनती है करके उसका कलाम कहता நான் है। அவைகளை அறிந்திருக்கிறேன். और मैं उसे जानता हूं करके वचन कहता है। அவைகள் என்ன और அறிஞ்சிருக்குது? वो मुझे पहचानती है करके वचन कहता है। அந்நியருடைய சத்தத்தை கேட்டா போகாது. वो दूसरे की आवाज सुन के उसके पीछे नहीं जाएगी। மேய்ப்பனுடைய சத்தத்தை அவர்கள் நல்லா அறிஞ்சிருக்குது. लेकिन अपने चरवाए की आवाज को वो पहचानती है। அமர்ந்த தண்ணீரை நடத்துவார். और वो हमें सोतों के जल के सोतों के पास ले चलता है। அமர்ந்த தண்ணீர் என்ன தெரியுதா? और जल के सोते क्या है? நமக்கு மட்டும் இந்த உலகத்துல எப்படியோ தெரியல எனக்கு. और मुझे संसार के बारे में नहीं पता। ஆண்டவர் பிள்ளைங்க முகத்தை மட்டும் பாருங்க. लेकिन परमेश्वर के लोगों के चेहरे को देखिए। ரொம்ப சமாதானமா இருக்கும். उनका चेहरा बहुत शांतिपूर्ण रहता है। ஓடுற தண்ணியில ஆடு தண்ணி குடிக்க முடியாது. और बहते हुए तेज पानी में भेड़ जो है पानी नहीं पी पाती है। அமர்ந்த தண்ணீர் இல்ல. ठहरे हुए पानी को ही वो पी पाती है। உங்களை நடத்துவார். परमेश्वर उसी प्रकार आपकी அவர் अगुवाई கூட நீங்க करेगा। பின்பற்றி வாங்க. जब आप प्रभु के पीछे पीछे चलेंगे, மேய்ச்சல் நல்ல மேய்ச்சல் உண்டாகும் உங்க வாழ்க்கையில. आपके जीवन में हरी हरी चराइयों को चरने पाओगे आप। அல்லேலூயா. हालेलुया। அல்லேலூயா. हालेलुया। ஆசீர்வதிக்க தான் உங்களை கூப்பிட்டார். और प्रभु ने आपको आशीष देने के लिए ही बुलाया है। இயேசுவை பின்பற்றதே ஆசீர்வதிக்க தான். यीशु मसीह के पीछे चलना किस लिए? நம்ம उससे அழை- आशीष को प्राप्त करने के நம்ம लिए। அழைப்பே ஆசீர்வாதம். हमारी बुलाहट ही आशीष को पाना है। அல்லேலூயா. हालेलुया बोले। சாபம் எல்லாம் மாறிடும். और सारी चिंताएं बदल जाएंगी। நான் என்னுடைய சின்ன சாட்சியை சொல்லி முடிக்கிறேன். और पास्टर अपनी एक छोटी गवाही बता के खत्म நான் करेंगे। ஒரு இந்து குடும்பம். और पास्टर एक हिंदू परिवार से हैं। எங்க அப்பா ஒரு சாமியாடி. और उनके पिताजी एक पुजारी हैं। ஆமா, ஒரு 10 தடவை முட்டை போட்டிருப்பேன் நான் பிறந்ததுல இருந்து और கோயில். पैदाइशी से उसके बाद 10 बार कम से कम पास्टर जी को गंजा किया गया। ஆமா, 26 ஏக்கர் எங்களுக்கு லேண்ட். और 26 एकड़ जो है उनके पास जमीन पड़ी थी उनके गांव में। பெரிய ஃபேமிலி நாங்க. और एक बहुत बड़ा परिवार। 1950 और 1950 में அப்போவே நாங்க வந்து இது என்னது பல்பொருள காடியா அல்ல அக்கவுண்ட் வச்சிருந்தோம் பெரிய மால்ல. और उन्होंने जो एक बड़े मॉल में जो है अपना अकाउंट रखा हुआ था, ऐसे थे। ஓ பெரிய ஃபேமிலி. और एक बहुत बड़ा परिवार। ஆனா சாபம் பாருங்க. लेकिन ऐसा श्राप उनके परिवार में। எல்லாத்தையும் வித்தோம். उन्होंने सब कुछ बेच डाला। எல்லாவற்றையும் விட்டு போனோம். सब कुछ बेच दिया उन्होंने। நான் பிறந்தப்ப और जब पास्टर पैदा हुए 500 மாடு. और 500 गाय। அத வந்து கிடமாடுன்னு சொல்லுவாங்க நம்ம ஏரியால. और वहाँ पे बैल बोलते हैं, गाय बैल जो भी है। சோ அவ்வளோ blessing. इतनी आशीष। எங்க கிட்ட வேலை செஞ்சவங்ககிட்டயே வித்தோம். अपने उनके पास जो लोग काम करते थे उनको ही इन्हें बेचना எங்க கிட்ட पड़ा। வேலைக்கு இருந்தவங்க கிட்டே வித்தோம் எல்லாத்தையும். जो लोग उनके घर पे काम करते थे उनको ही इन्हें बेचना पड़ा सारा सामान। இவளுக்கு ஒவ்வொரு வருஷமும் இப்படி பிச்சை எடுத்து கொண்டு போய் சாமிக்கு போடுவோம். और यहाँ तक कि ஊரா हर போய் எடுத்து போய் போடுவோம். गांव-गांव जाके भीख मांग के उसको जाके ये लोग चढ़ाते थे मंदिर में। எல்லாவற்றையும் இழந்தோம். ऐसे सब कुछ इन्होंने खोया। வியாதி வேற. और बीमारियां इनके जीवनों में। மூல வியாதி ஃபேமிலியே. और पूरे परिवार में जो है बीमारी। எனக்கு ஆஸ்மா. और पास्टर को अस्थमा। மூச்சு விட முடியாது. और वो सांस नहीं ले पाते थे। பேச முடியாது. बात नहीं कर पाते थे। இருமல் பயங்கரமா இருக்கும் நைட்ல. और रात भर खांसते रहते थे। ஒரே பையன் நானு. एक ही बेटा है। ஒரு 100 ரூபாய் கிடையாது. और 100 रुपए भी नहीं है घर में। அந்த ஃபேமிலி வாழ்ந்த குடும்பம் நாங்க. और ऐसे बहुतायत से जिया हुआ परिवार। சின்ன வயசுல எங்க அம்மா வந்து விநாயகருக்கு கோலம் போடுவாங்க, குளிப்பாட்டுவாங்க, தண்ணி ஊத்துவாங்க ஊர்னில எடுத்து. और बचपन में उनकी माँ जो है वो गणेश को जो धुलाती थी, नहलाती थी और वो उसके लिए रंगोली बनाती थी। நான் தான் சுரண்டி விடுறது சிலையை. और उस मूर्ति को उनकी माँ नहलाती थी, ये पीठ मलते थे उस मूर्ति का। அப்படி இருந்த ஃபேமிலி நாங்க. ऐसा जीने वाला एक परिवार। இயேசு கிறிஸ்துனா யாருனே தெரியாது. यीशु मसीह कौन है नहीं पता था। ஜெபம்னா எப்படி பண்ணணும்னே தெரியாது. प्रार्थना कैसे करनी है नहीं पता था। எல்லாவற்றையும் இழந்தோம். सब कुछ खो दिया। இப்ப இருக்கிற நான் திருப்பூர்னு ஒரு ஊருக்கு வந்தோம். अब पास्टर तिरुपुर नाम के एक जगह पे आए। அங்க வேலைக்கு வந்தோம். वहाँ पे काम के लिए वो आए। பயங்கர கஷ்டம். बहुत कठिन जीवन। வியாதி. बीमारी। ஒரு நாள் எங்க அம்மா போய் இயேசுவை ஏற்றுக்கொண்டாங்க. एक दिन अचानक से इनकी माँ गई और उन्होंने यीशु मसीह को ग्रहण कर எங்க लिया। சித்தி முன்னாடி ஏற்றுக்கொண்டு வந்தாங்க ஆண்டவரை. और उससे पहले उनकी मासी ने प्रभु को ग्रहण किया। அவங்க சொன்னாங்க, அக்கா நீ ஆண்டவரை இயேசுவை நம்புக்கா. और उन्होंने कहा कि तू यीशु मसीह पे भरोसा कर। சாபத்தை மாற்றுவாரு. मेरी दीदी तू उस पर भरोसा कर, प्रभु तुम्हारे परिवार வியாதி के श्राप को दूर करेगा। வியாதியை மாற்றுவாரு. बीमारी को बदलेगा। இப்ப எங்க அம்மாவுக்கு தெரியாது.
और मेरी माँ नहीं जानती थी இப்போ எங்க அம்மா பால்ல மிளகு போட்டு और उनकी माँ ने दूध में जो काली मिर्च मिलाई இயேசுவே நீங்க யாருன்னு எனக்கு தெரியாது, यीशु मसीह आप कौन हो मुझे नहीं पता। என் தங்கச்சி சொல்றா நீங்க உண்மையான தெய்வம்னு। और मेरी बहन बोल रही है, छोटी बहन, कि आप सच्चे परमेश्वर हैं। எத்தனையோ தெய்வங்களை வணங்கி இருக்கிறோம், कितने ही परमेश्वरों पे हमने देवताओं पे विश्वास किया। உண்மையிலே நீ தெய்வமா இருந்தா अगर आप सच्चे परमेश्वर हैं, இந்த 2 நாள் என் மகனுக்கு பால்ல இந்த மிளகு போட்டு ஜெபம் பண்ணி தர்றேன் நான்। और मैं ये 2 दिन जो है इस दूध में काली मिर्च मिला के प्रार्थना करके अपने बेटे को दूंगी। இந்த ஆஸ்மா வியாதியை மகனை விட்டு வெளியே போடணும்। इसके जीवन से इस अस्थमा की बीमारी को आप दूर कर दीजिए। ஜெபம் பண்ணி ऐसे प्रार्थना करके 2 நாள் கொடுத்தாங்க। 2 दिन उनकी माँ ने वो दूध इन्हें पिलाया। இன்னைக்கு 30 வருஷம் ஆச்சு। आज 30 साल हो गए। அந்த வியாதிக்கும் எனக்கும் उस बीमारी को और पास्टर का எந்த சம்பந்தமும் கிடையாது। कोई संबंध नहीं है। மூல வியாதி, और पाइल्स की बीमारी, ₹1 செலவு பண்ணல। 1 रुपया उन्होंने खर्च नहीं किया। என்னைக்கு இயேசுவை சொந்த தெய்வமா ஏற்றுக்கொண்டோமோ जिस दिन यीशु मसीह को अपना उद्धारकर्ता इन्होंने ग्रहण किया, கம்ப்ளீட் கியூர்। पूरी रीति से चंगाई। ஹalleluya। हालेलुया। ஊரை காலி பண்ணி வந்தோம், और वो अपने गांव को छोड़ के आए, இயேசுவை ஏற்றுக்கொண்டோம்। यीशु मसीह को ग्रहण कर लिया। இன்னைக்கு அந்த ஊர்ல लेकिन आज उस जहां पे रहते हैं, கர்த்தர் என்னை ஆசீர்வதிச்சு परमेश्वर ने इन्हें इतना आशीषित किया, என் வாழ்க்கையை தலகலா மாத்திட்டார்। इनके जीवन को ही पूरा उलट पलट कर हालेलुया। दिया। हालेलुया। 500 பேருக்கு மேல சபையில வர்றாங்க। और 500 से भी अधिक लोग उनकी कलीसिया में आते हैं। 2016ல தான் எங்க அப்பா இயேசு ஏற்றுக்கொண்டார்। और 2016 में ही इनके पिता ने प्रभु को ग्रहण किया। ஒரு நாள் அவர்ட்ட நான் சுவிசேஷம் சொன்னதே கிடையாது। और किसी भी दिन मैंने जाकर उन्हें समाचार नहीं प्रचार किया। என்னைய பார்த்தாரு எங்க அப்பா। उन्होंने इनका जीवन देखा। நீங்க நினைக்கிற மாதிரி இயேசு சாதாரண தெய்வம் கிடையாது। और आप जैसा सोच रहे हैं, यीशु मसीह एक साधारण परमेश्वर नहीं। சரியா ஏற்றுக்கொண்டீங்கன்னா अगर ठीक तरीके से आप उसके पीछे चलेंगे, சேலஞ்ச் பண்றேன், तो मैं आज आपको चुनौती देता हूँ, உங்க வாழ்க்கை தலகலா மாறும்। आपका जीवन पूरी रीति से மிரட்டுவார் बदल அப்படியே जाएगा। கூட நின்னு। और आपके साथ रह के वो अद्भुत कार्यों को करेगा। எங்க அப்பாலாம் பயந்துட்டாரு। और मेरे पिता जो है बिल्कुल डर गए। 500 பேருக்கு முன்னாடி பிரசங்கம் பண்ணிட்டு இருக்கேன் கிறிஸ்மஸ் ஆராதனையில। और क्रिसमस की आराधना में 500 लोगों के आगे खड़े होकर मैं प्रचार कर रहा था। எங்க அப்பா வந்துட்டாரு அன்னைக்கு। और उस दिन उनके पिता भी वहां आ गए। இது கேட்டாரு என்னை பார்த்து, और उन्होंने इनको सुना, इनका प्रचार सुना, எப்பறா பேசுற 500 और பேருக்கு इनसे முன்னாடி? पूछा कि आप कैसे इतनी बड़ी भीड़ के आगे बात कर रहे நம்ம हो? பரம்பரையில இப்படி யாரும் கிடையாதுடா। हमारी पूरी जो है वंश दर वंश किसी ने ऐसा नहीं किया। அதுதான் ஆண்டவராகிய இயேசு கிறிஸ்து। और वही हमारा प्रभु यीशु मसीह எவரையும் மேன்மைப்படுத்த அவராலே को ஆகும்। भी ऊंचा उठाने के लिए सामर्थ्य எந்த மனுஷனையும் பிரகாசிப்பிக்கிற மெய்யான ஒளி, प्रकाशमान करने वाली सच्ची ज्योति। ஆண்டவரை பத்தி பேசினாலே கண்ணீர்। और प्रभु के बारे में जब बांटते हैं तो आंसू आते हालेलुया। हैं। हालेलुया। உயிரோடு இருக்கிற வரைக்கும் ஆண்டவர் உயர்த்துவேன்। और जब तक मैं जिंदा रहूंगा अपने प्रभु के हालेलुया। नाम को ऊंचा उठाता रहूंगा। இன்னைக்கு நான் +2 ஃபெயில் ஸ்டூடண்ட், +2 ஃபெயில்। अब 12वीं में मास्टर फेल हो गए 16 வேலை செஞ்சிருக்கேன்। और 16 प्रकार के काम उन्होंने किए। போராட்ட வாழ்க்கை। और जीवन भर उनको बहुत ही चुनौतियां। இன்னைக்கு என்னுடைய சந்ததி, लेकिन आज उनका वंश, என் பொண்ணு கொரியன்ஸோட இருக்கிறா, और उनकी बेटी जो है कोरियन लोगों के साथ कार्य करती है, கொரியாக்காரங்களோட இருக்கிறா। और कोरिया के लोगों के साथ काम करती है। என் பையன் இன்னைக்கு நீட் எக்ஸாம் எழுதுறான் டாக்டர் ஆகிறதுக்கு। आज उनका बेटा जो है आज रविवार के दिन नीट का एग्जाम लिख रहा है இயேசு डॉक्टर வாழ बनने வைக்கிற के लिए। தெய்வம்। यीशु मसीह हमें जिंदगी இயேசு देने வாழ वाला வைக்கிற परमेश्वर தெய்வம்। है। यीशु मसीह हमें जिंदगी देने இயேசு वाला வாழ परमेश्वर வைக்கிற है। தெய்வம்। यीशु मसीह आपको जिंदगी देने वाला परमेश्वर உங்க है। பிள்ளைங்களை இந்த தேசத்துல ராஜாக்களை போல आपके உயர்த்துகிற बच्चों को தெய்வம்। इस देश में राजाओं के समान உங்க ऊंचा பிள்ளைங்களை उठाने वाला ராஜாக்களை போல परमेश्वर। உயர்த்துகிற आपके தெய்வம்। बच्चों को राजाओं के स्थान में உன் बिठाने பிள்ளைகள் वाला எல்லாம் परमेश्वर। கர்த்தரால் आपके போதிக்கப்பட்டிருப்பார்கள்। बच्चे परमेश्वर के द्वारा सिखाए உன் जाएंगे। பிள்ளைங்க சமாதானம் பெருசா आपके இருக்கும்। बच्चों के आनंद जो है भरपूरी से होगा। உன் பிள்ளைகளுக்காக பயப்படாத। आपके बच्चों के लिए मत डरिए। உன் பிள்ளைங்களுடைய ஆசீர்வாதம் आपके बच्चों का आशीष இதுவரைக்கும் உங்க வாழ்க்கையில் உங்க சந்ததியில யாரும் பாத்திராத ஆசீர்வாதத்தை தருகிறவர் தான் ஆண்டவராய் இயேசு கிறிஸ்து। आप अब तक आपके वंश में किसी ने नहीं देखा ऐसी आशीष को आपके बच्चों के जीवन में लाने वाला परमेश्वर ही यीशु मसीह है। கர்த்தர் உங்களை ஆசீர்வதிப்பார்। प्रभु आपको आशीषित करे।